सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी पीआईए बैन हो गई है। आई एम आस्किंग यू, अदरवाइज आई विल नॉट कम इन योर शो। नो सर, आई एम आस्किंग यू। मैंने ये बोलने के लिए बुलाया, नहीं, आप मेरी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हाउ आर यू गाइज। आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन। यूके ने भी पाकिस्तानी विमानों पर पाबंदी लगा दी है। जी हां, यूके ने पीआईए को बैन कर दिया है। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तानी पायलट्स के नकली लाइसेंस का मामला सामने आया। मिडल ईस्ट, यूरोप ने तो पहले ही पाकिस्तानी विमानों पर पाबंदी लगा दी थी। अब यूके ने भी पीआईए को बैन कर दिया है। ये पाकिस्तान की असली हकीकत, वो अपने पायलट्स तक को नकली लाइसेंस दे देता है, जिनके हाथ में हज़ारों जिंदगियां होती हैं। इससे पीआईए को भारी नुकसान होगा और हो सकता है पीआईए बंद हो जाए। कोई भी देश अपने यहाँ पाकिस्तानी विमानों को उतरने की परमिशन नहीं देना चाहता, लेकिन पाकिस्तान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आज की वीडियो में मारिया जुल्फिकार और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स वॉच द वीडियो। थैंक यू। उस पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के हवाले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में जो हकायक सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरानकुन हैं, बल्कि लग रहा है कि परेशान कुन भी हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक 262 पायलट्स, जिनके लाइसेंसेस को वजीर हवाबाजी ने जोशी खिताबत में पहले जाली करार दिया और फिर मशकूक कहा, अब इन तमाम हालात का डायरेक्ट असर पड़ा था पीआईए पर, क्योंकि पीआईए पर पाबंदियां लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर पीआईए नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी पीआईए बैन हो गई है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि पीआईए क्रैश के बाद, लेकिन जिस अंदाज में पीआईए पर मलबा डाला गया, उससे ये तासुर मिला कि सारा इदारा ही मुजरिम है। नतीजा माली नुकसान और साख की बर्बादी सब पीआईए के हिस्से आई। और अब गैर मुल्की कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुसाफिर हवाई सफ़र कर सकें। और हमें नुकसान पर, जो हमारी पहले से एयरलाइन नुकसान पर जो है वो चल रही थी, जिसके बिजनेस को कोरोना वबा से और नुकसान हुआ, उसे वजीर हवाबाजी की जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना ज़रूरी है कि एक भी जाली पायलट नहीं होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स अप टू डेट और आलमी मयार के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि गंदी मछलियों को निकालने का जो तरीका अपनाया गया, क्या उसके असरात को मद्देनज़र रखा गया था? अहम सवाल है कि जाली लाइसेंसेस जो हैं वो निकले हैं। अब रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीजन ने, एविएशन मिनिस्ट्री में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली जो है वो उसको नहीं रिलीज़ किया जा रहा क्योंकि उनको सुबकी हो रही है। पहले तो जिस तरह ये किया गया वो बिल्कुल गलत था। कोई ये नहीं कह रहा कि इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आके वज़ीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके किया, फिर उसके बाद एआसा ने इसी को कोट करके, वज़ीर साहब को कोट करके उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें ये लाइसेंसेस मशकूक हैं। और कितनी पाकिस्तान की जान साई हुई, पीआईए ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। उसके बाद अब ये बुरी तरह से जो ये क्लेम्स थे, जो ये रिपोर्ट वज़ीर साहब लेके आए थे, ये बुरी तरह से बाउंस की है। क्या आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे और क्या वज़ीर साहब को रिज़ाइन करना चाहिए इस पर? कि एयरलाइन को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन एयरलाइन को नुकसान ज़्यादा ये पहुंचेगा कि उसके पायलट्स क्वालिफाइड नहीं हैं, कि वज़ीर ने सही तरीक़ाकार नहीं अपनाया। दूसरा, आप इधर ये सारा कुछ मलबा अब पीआईए की जो खामियां हैं वो इस एक वजीर की प्रेजेंटेशन में न डाल दें। हमें बहुत पहले का पता है कि पीआईए जो है उसमें क्या क्या मसाइल हैं और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें गुजर चुकी हैं जो उन मसाइल को हल किसी सूरत में नहीं कर सकी। जी सर, इसमें दो चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही हैं। तो जो आपने एयरलाइन पॉलिसी की बात की, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी एयरलाइन बैन हो गई और आगे से उन डेस्टिनेशंस पे आगे यूरोप में ले जाने के लिए। जी सर गुजारिश सुनिए, सर गुजारिश सुन लीजिए ना। सर आप गुजारिश सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनने बैठी हैं कि अपनी सुनाने बैठी हैं? जी सर, अगर आप गलत कोट कर रही हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। आप गलत बोल रही हैं। सर मैंने कहा आप गलत कोट कर रहे हैं। बात की एयरलाइंस अब आनी शुरू हो गई हैं।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पॉलिसी 1990 की है। अच्छा सर, अब जरा अगर आप सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारे साथ प्लीज हौसला रखें। मैंने ये कहा है नहीं, आप मतलब आप दूसरे की बात सुनते नहीं, अपने सुनाती रहते हैं। नहीं हमारे साहब हमारे साहब आप मिस कोट कर रहे हैं, आप निकलवा के दोबारा देख लीजिए। आप मिस कोट कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट सर, मैं ये बात नहीं कर रही। आप जो बात अगर आप सुन रहे तो मैं इजाजत दे तो मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं। हमायूं साहब मैं बोल लूं, हमायूं साहब मैं बोल लूं, हमायूं साहब मैं बोल लूं, आपको दोबारा निकलवा के उसकी क्लिप दिखवा देती हूँ। बोलने के लिए बुलाया, नहीं आप मेरी नहीं मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। तकरीर नहीं सुननी तो मुझे इजाजत दी सर, आप कोट गलत कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है, हमायूं साहब इस वक्त वर्जिन एटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज की बात हो रही है जो आगे से हमारे पैसेंजर्स लेके जाए। ओहो जो हमारे पैसेंजर वो जब ओहो सर, कोई नहीं कह रहा कि ये एयरलाइंस ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमारी एयरलाइंस को बैन करके ये आगे से पैसेंजर्स लेके जाएंगे क्योंकि पीआई बैन हुई है, हम उस पे बात कर रहे हैं। आप सुन तो ले सर। ये बैन इसलिए हुई है कि उसके पायलट्स के पास लाइसेंस। जी सर ठीक है। आपको इसका मतलब कि आप समझते हैं कि ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक था। रिपोर्ट बाउंस की है 180 में से 180 में से 262 में से 180 की जो है वो लाइसेंसेस लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है। इसमें कोई आपको समझता, आप नहीं समझते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? Don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise, I will not come in your show. No, sir, I'm asking you. मैंने ये कहा है कि तरीकाकार गलत था। तो आप फिर ये पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाउंस की है, चले ठीक है, हमारी हुकूमत का गलत था। जी ठीक है सर, चलें ठीक है। 30 बिलियन जैसे ही ये बैन आया तो 30 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसके बाद मजीद जो है वो लॉसेस जो है वो होता रहा। उसके बाद ये रिपोर्ट बुरी तरह बाउंस कर गई है। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? और क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि झूठ बोला है वजीर साहब ने, इसमें गलत बयानी की है, आप कोई प्रिविलेज मोशन लाना चाह रहे हैं या लाएंगे? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, इसी किस्म की नाअहली, गैर जिम्मेदारी और अफसोसनाक वाक़यात और मामलात के ऊपर ही तमाम अपोजिशन जो है कल वो APC बुला रही है, क्योंकि इस हुकूमत की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना हरकतें सिर्फ इस PIA डिबैकल के ऊपर नजर नहीं आती हैं। आप कोई भी महकमा उठा के देख लें, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप खारजा पॉलिसी उठा के देख लें, आप माशी पॉलिसी उठा के देख लें, हर जगह आपको इनका एक फेलियर नजर आएगा। इनकॉम्पिटेंस और फिर हट धर्मी और फिर एक अना का मसला। और यही वजह है कि अपोजिशन मजबूर हो गई है और एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर मुत्तफिक होके कल एक लाएमल तय करने जा रही APC में कि आखिर इनका करना क्या है। देखिए, बात यह है, अगर वजीर आजम साहब को चलें अब ये ख्याल आ गया कि जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस मामले को डील करना चाहिए था और इस तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव मामला। सेंसिटिव क्यों था मारिया? क्योंकि आपकी एक नेशनल एयरलाइन की बात यहाँ पर हो रही है। आपके पायलट्स बाहर की एयरलाइंस भी जो हैं वहां भी काम कर रहे हैं, दे आर फ्लाइंग दोस एयरलाइंस आल्सो। और अब अगर देखें, अगर मैं सुनूंगी कि जी PI का ना जाली लाइसेंस वाले पायलट है, तो मैं तो बोलूंगी भाई मैंने PI में ट्रैवल नहीं करना दूसरी जगह। तो ना सिर्फ आपके मुल्क की जगह खजाई होगी, इदारे की तो हुई, लेकिन जो आप कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचेगा इस बात का, और जो हुआ आपने देखा। और अब मजे की बात ये है, और मजे की क्या अफसोसनाक बात ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं, जो इनके पास 2 महीने अपील का टाइम था, इन्होंने अपील ही नहीं की।